चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट क्लास में हम कर रहे थे क्वेश्चंस किस पे, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने पोल में भी कर दिए थे। अब कुछ सवाल अभी और रह गए, उसके बाद हमारे आएंगे प्रूविंग वाले, और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा इस वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन, मीन्स वो चैप्टर पिक कर लेंगे जो आपको करना है। ठीक है, जो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे वो चैप्टर हम पिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे बोल दिया टू टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप कर सकते हो ना, यही था ना। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ टू कॉमन ले सकते हैं भाई, टू कॉमन ले लो। ये आ गया टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, टेन 30 की वैल्यू जल्दी बताओ। वन अपॉन टू, बेटा वन अपॉन टू नहीं होती, वन अपॉन रूट टू होती, वन अपॉन रूट थ्री होती है, इसका होल स्क्वायर। सेम कॉट 60 की वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ कॉट 60 क्या होगी, जल्दी से बेटा। 90, क्या लिख रहे हो बेटा, देख तो लो। वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री सेम होगी, पक्का सेम होगी, वन अपॉन रूट थ्री। हाँ, है ना, बिल्कुल सही। तो कॉट 60 की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री, अगेन इसका होल स्क्वायर। आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, टू इंटू वन का स्क्वायर वन, थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, प्लस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन थ्री, ये हो जाएगा टू इंटू टू अपॉन थ्री, कितना आ गया, फोर अपॉन थ्री। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी होगी। कभी कभी ये जो वैल्यूज है आपको एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दे दी जाती है ना, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि बताओ अगर मेरा आंसर वन अपॉन टू आ रहा है तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भाई आंसर साइन 60 है, साइन 30 है, कॉस 30 है, किसकी वैल्यू वन अपॉन टू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चूज करनी पड़ेगी डिग्री के बेसिस। क्लियर है सभी को, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत क्वेश्चंस करवाए थे बेटा। तो करें पोल में क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है ये, क्या लिखा है, थ्री साइन 30 डिग्री माइनस फोर साइन क्यूब 30 डिग्री। देखो साइन के ऊपर थ्री लिखा हुआ है, साइन क्यूब 30 डिग्री है वो, साइन क्यूब 30 डिग्री, क्यूब 30 डिग्री। तो प्रॉपर सॉल्व करिए, और इस बार आपको जो वैल्यूज है वो देखो किस फॉर्म में दिए, तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होती है। कीजिए बेटा आराम से, साइन देखो दोनों जगह साइन 30 की ही वैल्यू आपने पुट करनी है, और जो आंसर आएगा वो भी एंगल के फॉर्म में ही निकालना है। आराम से सॉल्व करिए। डन। करेक्ट है क्या? हाँ बेटा, यस, हाँ बेटा करेक्ट है एकदम।
करेक्ट है, दोनों बच्चों का करेक्ट है। बेटा आराम से सॉल्व करिए, नए क्वेश्चन नहीं है, पिछली क्लास में ऐसे ही बहुत सारे सवाल करे थे। मैम मैम मेजॉरिटी वाले ठीक है ना? हाँ बेटा, पर इस मेजोरिटी का फायदा नहीं है, 7 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का ओके रॉन्ग है। मैम। साइन 30 की वैल्यू पुट करिए और जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या वैल्यू होगी, तब आपने ऑप्शन पे टिक करना है बेटा। एट में से 4 का करेक्ट है एंड 4 का रॉन्ग है। डन मैम। वेरी गुड। 12 में से 7 का करेक्ट है। सभी को आंसर करना है बेटा, अभी सिर्फ 15 स्टूडेंट्स का आंसर आया। एटीन में से 13 का करेक्ट है। Ma'am, I have done. वेरी गुड। चलिए 20 में से 15 का करेक्ट है, सभी को करना है आंसर। The bluish color of the sky is due to reflecting of light by the air particles which are small. हिमांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? क्या अनाउंसमेंट कर रहे हो आप माइक ऑन करके?
21 में से 16 का करेक्ट है। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रह गया है? कोई है जिसका रह गया है बेटा? बोलिए बोलिए। ओके, हैंड रेज करो जिसका अभी रहता है पोल में। ठीक है बेटा, कर लीजिए। इसके 2 क्वेश्चन से फिर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन? एकदम correct। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो भाई आपको साइन 30 की वैल्यू पता है? क्या होती है साइन 30 की वैल्यू? बता रहा हूँ इसका ना लेके जाए वो कहीं 1/2। वैल्यू ऑफ, मैम 1/2। हाँ 1/2 -4 इंटू साइन क्यूब 30, मतलब 1/2 का क्यूब करना है ना? पावर में आएगी 3, तो ये हो गया 3/2 -4 इंटू 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3/2 -1/2। डिनोमिनेटर आर सेम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 -1/2। ये क्या आ गया? 2/2। कितना आ गया? 1। अब मुझे बताइए 1 वैल्यू कब आती है? देखो सेक 30 में नहीं आती, इसमें नहीं आती, इसमें नहीं आती, सिर्फ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ना? सभी को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है। इस बार आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी? √3 10 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या आएगी? ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करेंगी, आ जाएगा आपका आंसर। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। डन मैम। वेरी गुड, हाउ सही है। ऑफन मैम? करेक्ट है दोनों बच्चों का। मैम ओके मैम। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टेन में से 8 बच्चों का एकदम करेक्ट है।
बेटा जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी को आंसर करना है, ठीक है। सिक्सटीन में से 14 का एकदम करेक्ट है। चलिए सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ने भी आंसर किया है। बेटा 16 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है रिस्पॉन्स? सभी बच्चों को करना है ना। देखिए जरा, 18 में से 15 बच्चों का एकदम करेक्ट है। अच्छा, कितने बच्चों का भी रहता है? हैंड रेस करिए बेटा। का रह गया? हो गया सभी का? यस मैम। ठीक है ठीक है बेटा, थोड़ी सी स्पीड तेज करिए, जिसका भी रह गया है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 मैम 2 मिनट रुक जाओ। बेटा हैंड रेज भी नहीं किया था आपने, अब तो मैंने एंड कर दिया पोस्ट। इसलिए तो बोलती हूँ हैंड रेज किया करो। चलिए कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर दीजिए। थोड़ी सी ना स्पीड तेज करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी वैल्यू पुट करनी थी। 1045 की वैल्यू तो 1 होती है ना बेटा। इस क्वेश्चन Yes, में ma'am. वैल्यूज भी तो √3 ऐसी 1045 की वैल्यू 1 है, ये तो बहुत जल्दी हो जाता। यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 है, मतलब 1 का स्क्वायर। √3 इंटू 1 इज √3। 2 माइनस 1 कितना आ गया? √3/1, या हम इसे सिंपल √3 लिखेंगे। √3 वैल्यू किसकी होती है? 1060 डिग्री की। 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। बेटा जब भी क्वेश्चन ना हो ना, एक तो पहले तो ट्राई करो कि क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट आप कंप्लीट कर लो, और अगर नहीं होता है तो हैंड रेस कर दो, अगर आप माइक ऑन नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए
ये है इस टॉपिक का आखिरी सवाल, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप टाइम ले लेना, ठीक है। 2 tan² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 60 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। बहुत सारी चीजें एक साथ दी गई हैं, कीजिए सॉल्व। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या? क्या हो रहा है? मैम स्क्रीन अगर नजर आ स्क्रीन रही है नजर पर नहीं आ रही बेटा, दोबारा क्लास। पिछला वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। अभी स्क्रीन आ गई बेटा? क्वेश्चन शो हो गया? मैम हो गया। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है बेटा। आई हैव डन मैम। वेरी यस गुड बेटा, मैम, अब शो हो चारों रहा बच्चों है। का स्क्रीन पे दिखता है। हाँ, नाइन में से 8 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। फोर्टीन में से 11 का करेक्ट है। बेटा वीडियो ऑन मत करिए अपना।
नेट खत्म कर रहे हैं आप लोग, वीडियो ऑन मत करिए। चलिए अभी मैं थोड़ा टाइम और दे रही हूँ, ठीक है, जिनका रह गया है कर लीजिए। अच्छा अभी किस किस का नहीं हुआ हैंड रेज करो, अभी किसका रहता है फुल में, और किसी का? चलिए बेटा जल्दी से करिए और बिना वजह के हैंड रेज मत करिए, मैं एंड कर दूंगी पोल, ठीक है? ठीक है कर लीजिए। ट्वेंटी 24 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी रह गया किसी का? हो गया। चलिए बेटा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मैम ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी मैम। हाँ बट ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया है बेटा, सिर्फ 30 में से 18 स्टूडेंट से करेक्ट किया है। क्यों बेटा, सारे सवाल तो ऐसे ही हो रहे हैं ना। आपको बस वैल्यू पता होनी चाहिए। 1060 की वैल्यू बताइए। मैम रूट 3 रूट होती है 3। 1060, इसका स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर कर दो, प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू बताइए। मैम 1/2। 1/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू बताइए। मैम √3/2। वेरी गुड, √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। √3 का स्क्वायर होगा 3, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है 4, साइन, सॉरी साइन मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ठीक है? √3 का स्क्वायर है 3 और 2 का स्क्वायर है 4, ये हो गया 6 प्लस 3/4 माइनस 3/4। बेटा 3/4 से ये 3/4 कैंसिल, एक 3/4 प्लस का है एक माइनस का है, तो बच गया ओनली 6 बच गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझे? आपने से सॉल्व किया तो इजीली हो गया है ना? ओके तो ये हमारा आखिरी सवाल है बेटा इस टॉपिक का। अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी टॉपिक के इस चैप्टर के, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इस चैप्टर में हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, मतलब एंगल के बेसिस पे, ठीक है?
आइडेंटिटी रिलेटिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है ना, क्योंकि ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप सॉल्व करेंगे ये 1 के इक्वल आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज मुझे 1 वैल्यू देगा। अगला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर ले जा लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हो। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या नीड है, कहाँ पे क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं, है ना। कभी कभी हमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कहाँ पे क्या वैल्यू लगेगी। अगला आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे भी लिख सकते हो, है ना। जो वैल्यूज है वो इधर उधर आप कर सकते हो, ठीक है, टर्म्स को इधर उधर कर सकते हो आप, जैसे कि हमें नीड होगी क्वेश्चन में। ठीक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कहाँ पे कैसे पुट करनी है। आगे है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हो तो भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं ना इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके। क्लियर है सभी को? ये तीनों आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कैसे लगने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपसे पूछिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ऑप्शंस भी आपको गिवन है। ये सवाल है 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे। 5 सबसे पहले कॉमन नजर आ रहा है, अंदर लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी पता होगी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है, ये वाली लास्ट आइडेंटिटी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 आएगा मैम। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इस कॉसेक को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बेटा 1 भी इधर आएगा तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? दोबारा देखो, दोबारा देखिए, आपको आइडेंटिटी ये पता है कि भाई जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये तो आएगा, अगर आप कॉट को इधर लेके आ जाओगे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट अगर आप इसे क्वेश्चन से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका रिवर्स लिखा हुआ है ना, दिख रहा है सभी को? वहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, बट जो हमारा क्वेश्चन है जहाँ सॉल्व करना है वहाँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये साइन उधर ले जाओ और ये आ जाएगा आपके -1 के इक्वल। सभी बच्चे समझ गए? भाई मुझे कॉसेक बाद में चाहिए, कॉट पहले चाहिए, दैट मीन्स मुझे साइन कॉमन लेना है, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई
इस ब्रैकेट की जगह -1 रख दो, आंसर क्या आ गया? -5 आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? किसी और को नहीं है तो बेटा पूछ लीजिए। क्लियर है? ठीक है, फिर इसको नोट डाउन करो। अच्छा, वापस रिपीट कर दूं? बेटा यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता है, आपको ये आइडेंटिटी पता है कि भाई जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। आप अगर इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाते हो, 1 को लेफ्ट साइड लाते हो, तो क्या आएगा? ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। होगा या नहीं होगा? अब मुझे क्योंकि क्वेश्चन में स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। यहाँ पे आप इस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह -1 रख सकते हो, रख सकते हो -1। ये तो किया है मैंने, -1 रख दिया। 5 की -1 से मल्टीप्लाई कर दी, -5 ठीक है। ये दूसरा तरीका है, अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बेटा, स्क्रीन शो हो रही है? बाकियों को स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? हो रही है मैम। यस मैम, हो रही है। ठीक है, चलिए अभी समझ में आ गया होगा ना, बढ़िया। अगला का देखते हैं, अगला इसका देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, ये इजी वाले सवाल है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? आपको बस एक ही चीज माइंड में रखनी है कि जब भी आपके पास ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आए, हमेशा सबसे पहले जो भी सवाल है उसको साइन और कॉस में तोड़ लो। यही रूल है इसका, कि कुछ भी है सबको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कहने का क्या मतलब है कि आपको ये सॉल्व करना है, सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन। तो यहाँ तो ये पहले से साइन ए की फॉर्म में है, बट ये सेक और 10 को भी आप साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो सेक ए को आप कॉस से लिख सकते हो 1/, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। सेम 10a को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। ये पहला स्टेप सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, रूल यही है, इनको करने का यही तरीका है, सिर्फ यही तरीका है। साइन और कॉस में तोड़ दो और देखते जाओ आगे क्या होता है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 + sin a अपॉन में cos a इंटू 1 माइनस sin a, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर cos a है। अब आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, a + b a - b वाली समझ में आ रही है, a² - b², ये है ना 1 + sin a 1 माइनस sin a। तो ये a + b a - b की फॉर्म में है या नहीं है? 1 माइनस sin a, 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो आइडेंटिटी लगा के। सभी को ये स्टेप क्लियर है? नहीं, आंसर 1 नहीं आएगा बेटा, ये स्टेप क्लियर है? यस मैम। आगे क्या होगा? आगे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। आपको पता है साइन, आप लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां हम कॉस स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। यस मैम। इस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉस ए आपका 2 बार लिखा है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉस। अब इसको आप फर्दर तो डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, यही आंसर है कॉस ए का। समझे? ये सबसे इजी सवाल है, बताइए। एक बार देख ओके लीजिए, मैम। पूरा स्टेप देख लीजिए फिर बताइए। सभी बच्चों से पूछ रहे बेटा, सभी को क्लियर है ना? और देखो ये सवाल, इन सवाल में बेटा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो ये ऐसे सवाल है जो सिर्फ और सिर्फ कैसे आएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। जितने टाइम आप एक सवाल को प्रैक्टिस करते जाओगे तभी आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लग रहा ना कि आपने वैल्यू पुट करी आपका आंसर आउट। इसका कोई तरीका ही नहीं है। तरीका एक ही, भाई साइन कॉस में तोड़ो, फिर आगे क्या होते जाएगा वो आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, जितनी हो सके हर क्वेश्चन की रिपीट 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 प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। अभी जो मैं सवाल करवा रही हूँ बहुत इजी इजी लेवल के क्वेश्चन है। आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये आप लोग ट्राई करोगे पोल में? दे दूं? यस मैम, दे दीजिए। चलिए हिंट में दे देती हूँ, आपको वही करना है जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि भाई साइन और कॉस में तोड़ दो। 10 को भी साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ो और कॉट को भी, और देखो आंसर क्या आता है। पोल में करिएगा सर। ट्राई करिए। ट्राई करिए, कोशिश सभी को करनी है, आंसर आए ना आए वो बात की बात है। I have done, ma'am. Done, ma'am. मैम मैम आप जिनके 5 बताएंगी हो करेक्ट गए हैं वाला वही कौन सा है? सही है। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ। बेटा इसका आंसर 7 बच्चों का करेक्ट 12 में। ओके मैम।
हो गया मैम। 18 में से 9 का करेक्ट है। चलिए, ओके, सारे बच्चे, काफी बच्चे ड्रॉप हो गए। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? मैम डी। मैम ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बोल ही दिया था भी, इन क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, आपको साइन और कॉस में जहां दिखे वहां उसको तोड़ना स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई 10 को हम तोड़ सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो स्क्वायर मैम, हाँ बोलिए। लेकिन ये तो आइडेंटिटी भी है, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एंड बाई कोसेक स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही। डायरेक्ट भी हो सकता है, एकदम सही का। 1 + 10 स्क्वायर ए को हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर अगेन मुझे सेक और कॉसेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना साइन और कॉस में, या नहीं करोगे? मैम करेंगे। ठीक है, चलिए हम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो कॉट स्क्वायर ए को आप लिखोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो ये कॉस और साइन वाली जो आइडेंटिटी होती है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चे ये वाली नहीं भूलते, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट बाकी में कंफ्यूजन हो सकती है ना, बाकी थोड़ा कंफ्यूज करते हैं tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए वाला। तो यहाँ से एलसीएम लोगे, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेम नीचे भी ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। भाई ये दोनों के दोनों 1 हो गए ना, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी 1। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा रिवर्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको साइन कॉस में तोड़ना नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर दीजिए, है ना। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वो मुझे आइडेंटिटी ही नजर आए, है ना। मैं मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा देती तो ये आइडेंटिटी थोड़ी ना बनती, बनती क्या? नहीं बनती उस केस में, है ना। तो आदत आप यही बनाइए कि भाई आपको साइन और कॉस में ही तोड़ना है। क्लियर है सभी को? हाँ यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे।